एक किसिंग बूथ जहाँ पर कोई भी पैसा देके किसी को भी किस कर सकता है। वो किसिंग बूथ कैसे दो बेस्ट फ्रेंड के रिश्ते को अलग मंजिल पे ले गया और उसके साथ ही थोड़ी दोस्ती, थोड़ी लव, थोड़ी मस्ती और भी बहुत कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। तो हे यू गाइस, जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 में रिलीज रोम कॉम मूवी द किसिंग बूथ को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी मेनली है एल, ली और ली के बड़े भाई नोआ के बारे में। एल और ली बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इत्तेफाक से ये दोनों एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में एक ही टाइम पैदा हुए थे। उन दोनों के मॉम भी बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए उन्हें ट्विंस की तरह पाला गया है। एल बड़े होते होते उसकी मॉम की कुछ बीमारी के चलते देहांत हो जाता है, लेकिन ली उसका बेस्ट फ्रेंड उसके पास था तो वो उस गम से भी निकल जाती है। उनके दोस्ती के कुछ रूल्स होते हैं जिनमें रूल 9 पे लिखा होता है दोस्तों के घर वालों के साथ रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। एल को ली के बड़े भाई नोआ पे क्रश था, लेकिन ये रूल 9 के खिलाफ होने के कारण वो कुछ नहीं करती थी। एल और ली अब 16 साल के हो चुके थे। एल ली के डैड के बड़े से घर में अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रही थी। तब ली वहाँ आता है तो एल बोलता है कल 11th क्लास में हम लोगों का पहला दिन है और स्टूडेंट काउंसिल चाहता है हम दोनों डांस करें इस हफ्ते एक फंड रेज करने के लिए। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारे लग जाएंगे। दरअसल ये दोनों डांस नहीं करना चाहते थे और कुछ और आइडियाज ढूंढने लगते हैं फंड रेजिंग के लिए, जिससे मिला पैसा चैरिटी पे डोनेट कर दिया जाएगा। अगले दिन एल स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि उसके स्कूल पैंट फट जाती है और दूसरी कोई पैंट ना मिलने के कारण मजबूरी में उसे 9th क्लास के स्कर्ट पहनना पड़ता है जो अब बहुत शॉर्ट हो चुका था। ये शॉर्ट स्कर्ट पहन के वो जब स्कूल पहुंचती है तो सब लड़के उसे नोटिस करते हैं। दरअसल इससे पहले एल स्कूल में इतनी पॉपुलर नहीं थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थी तो अपीयरेंस थोड़ा बॉयज था, लेकिन एल अब ग्रोन अप गर्ल थी और उसके बदले हुए फिजिकल अपीयरेंस से सारे बॉयज उसके तरफ ही देख रहे थे और सीटी मार रहे थे और एक लड़का तो उसके बैक में आके मार भी देता है। ये देख के ली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़के के साथ लड़ाई करता है, लेकिन ली को ही उल्टा वो लड़का मारने की कोशिश करता है। तो ली को बचाने के लिए नोआ आके उस लड़के को जम के पीटता है तो स्कूल का प्रिंसिपल आके उन लोगों को पकड़ लेता है और उस लड़के को पनिशमेंट मिलता है और एल को भी ड्रेस कोड ब्रेक करने के लिए एक दिन का सस्पेंशन। उस दिन स्कूल के सबसे पॉपुलर ओएमजी गर्ल्स आके एल के साथ बात करती है। सुबह के फाइट से ओएमजी गर्ल्स को लगा था एल और नोआ डेट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग एल से आके बात करती है क्योंकि वो लोग नोआ पे इंटरेस्टेड थे। एक्चुअली नोआ स्कूल में बहुत पॉपुलर था, सारी लड़कियां उस पे फिदा थी, पर एल मना करती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, तो फिर ओएमजी गर्ल्स चली जाती है। फिर ली आके एल को बोलता है वो ओएमजी गर्ल्स में से एक लड़की मिया को पसंद करता है। एनीवेज फिर एक कपड़े की दुकान पे ली मिया को किस करने का ख्वाहिश जाहिर करता है एल के सामने। तभी उन दोनों को किसिंग बूथ का आइडिया आता है जहाँ पर लोग पैसे देके अपने पसंद के लड़के या लड़की से किस ले सकते हैं। इससे उन लोगों को फन भी आ जाएगा और डांस भी नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन टेनर यानी स्कूल के पहले दिन एल से बदतमीजी करने वाला लड़का एक चिट दे के माफी मांगता है एल से। एल उसे माफ करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन बोलती है लड़कियों के स्कर्ट पहन के रैंप वॉक करना पड़ेगा। तो टेनर वैसा ही करता है तो एल उसे माफ कर देती है। फिर टेनर उसे डेट के लिए पूछता है तो एल उसके साथ डेट के लिए रेस्टोरेंट में वेट करती है, लेकिन टेनर वहाँ नहीं आता तो एल बहुत उदास हो जाती है। कुछ टाइम बाद टेनर आके एल को बोलता है नोआ एल के पास आने वाले हर लड़के को धमकाता है, इसीलिए कोई उसे डेट के लिए नहीं पूछता। तो एल गुस्से में नोआ को फोन करके उसके पर्सनल लाइफ से दूर रहने को बोलती है। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल के सामने वो लोग किसिंग बूथ के आइडिया पेश करता है। उस काउंसिल में ओएमजी गर्ल्स भी होते हैं, तो किसिंग बूथ के आइडिया को अप्रूव करने के लिए एल झूठ बोल देती है कि नोआ फिल्म भी उस बूथ में पार्टिसिपेट करेगा। हम जानते हैं ओएमजी गर्ल्स को नोआ पसंद होता है, तो बूथ का आइडिया पास हो जाता है। आइडिया पास होने की खुशी तो उन दोनों में था, लेकिन नोआ को कौन मनाएगा किसिंग बूथ के लिए, ये टेंशन भी था। फिर कुछ दिन बाद नोआ के घर में एक पार्टी में स्कूल के ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इनवाइट होते हैं, जहाँ पर ओएमजी गर्ल्स एल से नोआ के किसिंग बूथ में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछने को बोलती है। तो एल नोआ के पास जाके किसिंग बूथ के लिए पूछती है, लेकिन नोआ इसमें इंटरेस्टेड नहीं था और साफ साफ मना कर देता है।
लेकिन एल ओएमजी गर्ल्स को आके झूठ बोल देती है कि नोआ राजी हो गया है। फिर एल टेंशन में आके बहुत ड्रिंक कर लेती है और अपने कपड़े उतार के डांस करने लगती है। फिर कोई आके उसे संभाल लेता है। फिर अगले दिन एल जब उठती है तो खुद को एक टी शर्ट पे नोआ के कमरे में पाती है। उसे लगता है वो कल नशे में नोआ के साथ शायद इंटीमेट हो गई है और बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन नोआ के बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो एल थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर स्कूल में ओएमजी गर्ल्स एल से नोआ के बारे में और जानकारी चाहती है और एल उन तीनों को किसिंग बूथ के वॉलंटियर बनाने के लिए झूठ बोल देती है कि नोआ उन तीनों में से किसी एक को पसंद करता है और वो बूथ में तभी आएगा जब वो लड़की स्टेज में रहेगा। तो वो लोग एक्साइटेड होकर बूथ में वॉलंटियर बनने के लिए राजी हो जाती है। फिर आता है कार्निवल के दिन और ओएमजी गर्ल्स की वजह से कमाई बहुत होता है। एल उस दिन भी नोआ को मनाने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन नोआ मना कर देता है। तो एल ओएमजी गर्ल्स को बुद्धू बना के नोआ के छोटे भाई ली फ्लिन को बूथ में भेज देती है। नोआ को सब स्कूल में उसके सरनेम फ्लिन से ही जानता था। ली भी फ्लिन ही था, इससे ओएमजी गर्ल्स को शॉक लगता है। लेकिन ली को ओएमजी गर्ल्स क्या किसी और ने भी किस नहीं करता सिवाय एक लड़की रेचल के, जो आके उसे किस करती है और उन दोनों में कुछ ही टाइम में बहुत बॉन्डिंग हो जाता है। तो ली बूथ की जिम्मेदारी एल को सौंप के रेचल को लेके एक डेट पे चला जाता है। ओएमजी गर्ल्स एल से बदला लेने के लिए एल को ब्लाइंड फोल्ड करके एक नॉट सो पॉपुलर लड़के को किस करने को भेजता है, लेकिन इत्तेफाक से वो लड़का हटके तब नोआ वहाँ आ जाता है स्टेज पे। एल ब्लाइंड फोल्डेड ही बोलती है ये मेरा पहला किस है। तभी नोआ उसे किस करता है। एल को एक अलग ही फीलिंग होता है। वो ब्लाइंड फोल्ड हटाती है और नोआ को देखती है। फिर वो दोनों फिर से किस करते हैं। तभी एल को रूल 9 याद आता है और ली को जाके ये सब बोलती है। ली इसे लाइटली लेता है और एल को इससे आगे ना बढ़ने को बोलता है। फिर ली रेचल के साथ निकल जाता है। एल को ड्रॉप करने के लिए कोई भी नहीं था, तो एल अकेले ही चल रही थी कि नोआ आके उसे लिफ्ट देता है। लेकिन रास्ते में मौसम बहुत खराब होके जोर से बारिश होने लगता है, तो नोआ एल को लेकर एक शिप पे रुकता है। वहाँ वो दोनों अपने फीलिंग्स को नहीं रोक पाते और फिर से किस करते हैं। तभी उस जगह के वॉचमैन वहाँ आता है। वो नोआ को अच्छे से जानता है। वो नोआ को बोलता है वहाँ उसे लड़कियों को नहीं लाना चाहिए। तो एल बहुत नाराज हो जाती है कि नोआ ने उसे उसके हुकअप स्पॉट पे ले गया है। लेकिन नोआ बोलता है तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो, मुझे हमेशा इग्नोर करती हो, इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर नोआ उसे घर छोड़ता है। एल सिर्फ नोआ के बारे में ही सोचे जा रहा था। कुछ दिन बाद ये लोग बीच में पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन एक लड़का एल से बदतमीजी करने लगता है, तो नोआ वहाँ गुस्से में आ जाता है। लेकिन एल झगड़ा नहीं चाहती थी, तो नोआ को बोलती है क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन वो लड़का एक भद्दा कमेंट करता है, तो नोआ उसे एक घूसा मारता है। ये देख के एल वहां से जाने लगती है। फिर नोआ उसे सॉरी बोलता है और उसे पहाड़ी पे हॉलीवुड साइन के पास ले जाता है, जहाँ पर दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एल बोलती है मैं जब तक ली को सब कुछ नहीं बोलती तब तक इस रिलेशनशिप को हम प्राइवेट ही रखेंगे। फिर कुछ दिन तक वो लोग छुपते छुपाते क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन वो लोग नोआ के रूम पे ही होते हैं, तब नोआ की मॉम डोर नॉक करती है, तो एल जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। नोआ की मम्मी के बातों से उसे पता लगता है कि नोआ बहुत जल्द ही स्कूल खत्म करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने वाला है। ये जानकर उसे थोड़ा दुख होता है क्योंकि नोआ बहुत जल्द ही उसे छोड़कर जाने वाला है, लेकिन वो नोआ के लिए खुश भी होती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन ली एल और नोआ को एक साथ देख लेता है। फिर एल से पूछता है उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, लेकिन एल कुछ नहीं बता पाती और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद ही ली उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। ली को ये देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ना सिर्फ एल ने दोस्ती का रूल नंबर 9 तोड़ा था, ऊपर से ली को झूठ भी बोला है। ली फौरन ही वहाँ से बाहर चला जाता है। एल उसके पीछे भागती है उसे मनाने के लिए, लेकिन ली कुछ नहीं मानता। वो बोलता है बचपन से नोआ जो कुछ चाहा उसे वो सब कुछ मिला, लेकिन मुझे उससे दुख नहीं था क्योंकि मेरे पास तुम थी। लेकिन आज नोआ ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया और वहाँ से निकल जाता है और कुछ दिन एल से बात नहीं करता। एल बहुत कोशिश करती है ली को मनाने के लिए। फिर फाइनली एक दिन ली उसे माफ कर देता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। फिर प्रॉम नाइट पे ली रेचल और एल के साथ जाता है, जहाँ पर पूरे साल की ब्यूटीफुल मेमोरीज को फोटो में दिखाया गया है। उस मेमोरीज में किसिंग बूथ का प्लेटफॉर्म भी होता है। वहाँ फिर ली रेचल को फिर से किस करता है, क्योंकि इसी बूथ से उन दोनों के लव स्टोरी शुरू हुआ था।
वहां पर फिर अचानक नोआ भी आ जाता है और एल से अपने प्यार का इजहार करता है। ये देख के एल बहुत इमोशनल होती है, लेकिन एल अब ली को और दुख नहीं देना चाहती थी और इसीलिए उसे मना करके वहां से चली जाती है। फिर प्रॉम नाइट के बाद नोआ ली के कमरे पे आता है और सब चीजों के लिए माफी मांगता है, लेकिन बोलता है वो एल से सच में बहुत प्यार करता है और बोलता है वो कल यानी ली और एल के बर्थडे वाले दिन ही बॉस्टन में अपने कॉलेज के लिए चला जाएगा। फिर आता है ली और एल का बर्थडे। वहाँ सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन एल को बहुत खालीपन महसूस होता है। फाइनली वो ली से बोलती है मैं नोआ से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। अगर तुम मेरी खुशी नहीं चाहते तो मुझे तुम्हारा दोस्ती नहीं चाहिए। तो ली बोलता है अगर तुम नोआ के साथ खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर एल ली से नोआ के बारे में पूछती है तो ली बोलता है वो तो बॉस्टन के लिए निकल गया। एल फौरन ही ली के साथ नोआ को ढूंढने के लिए निकलती है ताकि वो उसे लास्ट टाइम देख के गुड बाय कह सके। एल गाड़ी चला रही थी और उनके पार्टी कॉस्ट्यूम बेस होने के कारण ली एक बैटमैन के अटायर में था। तब एल बोलती है वो नोआ से कितना प्यार करती है। तभी ली मास्क खोलता है और ये ली नहीं बल्कि नोआ होता है। ली ने नोआ को माफ कर दिया था और ये सब ली का ही प्लान होता है और नोआ और भी कुछ हफ्ते वहां पर था। वो दोनों हर दिन को बहुत एंजॉय करते हैं और एक साथ बिताता है। फिर आता है नोआ के बॉस्टन जाने के दिन। एल उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करके उसके ही बाइक से घर वापस जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।